हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेह और आप सभी का हॉरर स्टोरी टेलर चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है भूतिया कुआं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी को लाइक कर दीजिए। और अगर कहानी पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट कहानी को शुरू करते हैं। भूतिया कुआं। केशवपुर गांव में ज्यादा लोग कृषि के काम से जुड़े थे। इस गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें सभी गांव वाले को पानी मिलता था। कुछ समय के बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब सभी गांव वाले एक ही कुएं पर निर्भर थे और उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। जब कुएं से पानी भरने जाते थे, तो वहां अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देती थी, जिसके कारण लोग डर जाते थे। कृषि काम करने वाले पुरुष की पत्नियां तो कुएं के पास ही नहीं आती थी। इनके परिणाम स्वरूप रात के समय किसी भी किसान के लिए कुएं के पास जाना बंद हो गया। इस बीच गांव का एक बच्चा खो गया। लोगों ने बच्चे की खोज में कई दिन तक प्रयास किए, लेकिन बच्चा नहीं मिला। अंत में गांव के लोगों ने फैसला किया कि कुएं के पास जाकर देखें क्या हुआ है। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। कुएं के पानी में जाने के बाद उनके जान चली गई थी। लोग हैरान थे कि ऐसे कैसे हुआ और वो इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए। लोगों ने तय किया कि अब एक नया कुआं खोदने का समय आ गया है। कुछ दिनों में नए कुएं की खुदाई का कार्य शुरू हुआ और उसे तैयार किया गया। अब सभी लोग नए कुएं से पानी लेते थे और भूतिया कुएं के पास जाना सभी ने बंद कर दिया था। कुएं के चारों ओर के क्षेत्र में किसी भी समय जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ दिनों बाद 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेलने आए और एक बच्चा अचानक कुएं में गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज से सभी गांव वाले दौड़कर भूतिया कुएं के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्चे को कुएं के अंदर मुड़ पाया। इसके बाद सभी लोगों ने खेल रहे बच्चे से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बच्चों ने बताया, वह खेल रहे थे और फिर बच्चा कुएं में गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कुएं के बारे में अध्ययन किया। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े, जिसे सुनकर भूत सबके सामने आ गया। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उसे कुएं को छोड़कर जाने के लिए कहा। भूत ने कुएं के तांत्रिक से कहा कि मैं इस कुएं को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा पूरा खानदान यहाँ बसा है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। तांत्रिक ने फिर कोशिश की भूतिया कुएं को समझाने की, लेकिन भूत ने फिर इनकार किया। तांत्रिक ने लोगों को सलाह दी कि कुएं के मुंह को ढक्कन से ढक दो। इससे किसी प्रकार की आपदा से बचा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप गांव के मुखिया ने तुरंत कुएं के मुंह पर जाली डाल दी और पक्का ढक्कन बनवाया और उसे सुरक्षित बना दिया। अब सभी गांव वाले खुशी और सुरक्षित थे और वह भूतिया कुएं के डर से मुक्त हो चुके थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी अगली कहानी। आज की हमारी अगली कहानी का नाम है सच में भूत आए। यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपने बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वहां कुछ देर रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में इस लड़के ने कहा, बाबा मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता, बस ये सब झूठी बातें। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम यह नहीं कह सकते कि भूत प्रेत नहीं है। यह सब कुछ होता है। इस पर लड़के ने थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होता है तो क्या हमें नहीं दिखाई देता है? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हो? साधु को लगा कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को काम करने आगे बढ़ता रहा। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बिठाया जहां कुछ समय पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन के एक लोहे की कील गाड़ दी। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे की अंतिम डोर भी उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के के हाथ से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उस धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को चारों जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसे खाने को आएगी।
जब तक वह इसको खाकर न चली जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुमने ऐसा करते हो, तो तुम्हारा नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आग भरने को बंद करने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद ही आँख खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आँख खोला, तो वह देख रहा था। उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएँ थीं, जो कि बतासे खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गया था, तो उसके हाथों से धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसने पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता-पिता को बताया। फिर वह अपने वे कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आँख शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। क्या लगता है आप लोगों को? क्या वह लड़का कभी ठीक हो पाए? क्या आप लोग भी मानते हो भूत-प्रेत में? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ के लिए हॉरर स्टोरी टेलर चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।